बच्चों, हमने पिछली क्लासेस में जितने भी पाठ पढ़े थे उन पाठों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं हम। तो अब हम काव्य का पाठ शुरू करेंगे। पाठ 1 कबीरदास। सबसे पहले कवि परिचय अर्थात जीवन परिचय कैसे लिखना है ये जानेंगे। जीवन परिचय लिखेंगे और उसके बाद महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या, केवल जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं उन पद्यांशों की व्याख्या और प्रश्नोत्तर करेंगे, क्योंकि पूरे पाठ की व्याख्या हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सबसे पहले पाठ 1। फिर नाम कबीरदास। जीवन अवधि सन 1398 से सन 1518 तक। कुछ स्मरणीय बिंदु हैं या हम सूक्ष्मावलोकन कह सकते हैं जिसे। नाम कबीरदास। जन्म वर्ष व स्थान सन 1398 काशी में। माता पिता, इनके जन्म देने वाले माता पिता का सही पता नहीं। कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था, जो लोकलाज के भय से इन्हें तालाब के किनारे पर छोड़ आई थी, लहर तारा तालाब के किनारे पर। तो इनका वहाँ से जुलाहा दंपति नीमा और नीरू ने, माता का नाम नीमा, पिता का नाम नीरू, जिन्होंने पालन पोषण किया था, पालन करता। पत्नी का नाम लोई था। गुरु इनके रामानंद। युग भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा या ज्ञानाश्रयी काव्यधारा। रचनाएं इनकी बीजक, जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, 52 अक्षरी, और इस तरह से फुटकर 1-2 और हैं। तो ये 2 इनकी प्रसिद्ध हैं। कबीर स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, तो जो इनकी रचनाएं स्वयं नहीं लिखी हैं, इन्होंने जो शिक्षाएं दी उन शिक्षाओं को इनके शिष्य धर्मदास ने संकलित किया है। काव्यगत विशेषताएं। देखिए, ये इसलिए बताया जा रहा है कि काव्य का, जब हम अभी तक हम गद्य का पढ़ रहे थे, गद्य का जीवन परिचय अलग तरीके से लिखते थे और काव्य का अलग तरीके से। काव्य में काव्यगत विशेषताएं में बतानी हैं। तो क्या है वो, इनके मतलब कवि ने जो रचना की है उस रचना की क्या विशेषता है, उसमें भाव क्या है, कौन सी भाषा शैली रस छंद आ रहा है, ये बताना होता है काव्यगत विशेषता में। तो गुरु की महत्ता, निराकार की उपासना, मूर्ति पूजा, आडंबरों का विरोध आदि। कबीर निराकार की उपासना, कबीर का कहना था कि ईश्वर एक है, वो हर जीव में है, किसी मूर्ति में नहीं बसता, वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं मिलता है। और मूर्ति पूजा का इसीलिए विरोध करते थे। आडंबरों का, जो व्रत हैं, रोज़े हैं, नमाज हैं, इनका विरोध करते थे आदि। कला पक्ष। सदुक्कड़ी भाषा, इनकी भाषा कौन सी, सदुक्कड़ी, क्योंकि साधुओं की संगत में रहते इधर उधर घूमते थे, तो हर स्थान की भाषा के शब्द इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। तो इनकी भाषा को सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया। छंद, इन्होंने दोहा और गेय पद का प्रयोग किया। भक्ति और शांत रस प्रमुख हैं। अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया। मृत्यु इनकी सन 1518 मगहर में हुई। कहा जाता है कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है, मगहर में मरने से नरक मिलता है। तो इस धारणा को, क्योंकि आडंबरों का विरोध करते थे, ये रूढ़ियों का विरोध करते थे, तो इसलिए ये काशी छोड़कर मगहर चले गए। साहित्य में स्थान, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के सर्वोच्च कवि। जीवन परिचय लिखेंगे। इसके बाद कबीरदास का जन्म संवत 1455 सन 1398 में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम नीरू एवं माता का नाम नीमा था। कुछ विद्वानों का ये भी मत है कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसने लोक लाज के भय से जन्म देते ही इन्हें त्याग दिया था। नीरू एवं नीमा को कहीं पड़े हुए मिले, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। लहर तारा तालाब के किनारे मिले थे, पहले ही बता दिया आपको। कबीर के गुरु प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद जी थे, जिन्होंने भक्ति का प्रसार किया। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने वाले रामानंद जी ही थे। और जनश्रुतियों के आधार पर, जनश्रुतियाँ मतलब लोग जो बताते हैं उनके आधार पर ये कहा जाता है कि कबीर विवाहित थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनकी 2 संतानें थीं, एक पुत्र और एक पुत्री।
पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। इन विद्वानों के अनुसार कमाल नामक एक अन्य कवि भी हुए जिन्होंने कबीर के अनेक दोहों का खंडन किया था। वे कबीर के पुत्र नहीं थे। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सन 1575 संवत 1575 विक्रमी सन 1518 सन क्या है 1518, इसमें 57 जोड़ देंगे तो 1575 आएगा में इनका स्वर्गवास हो गया। कुछ विद्वानों का मत है कि स्वेच्छा से मगहर में जाकर उन्होंने प्राण त्यागे थे। इसके बाद इनकी रचनाएं यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। प्रमुख रचनाएं आपको जो दो बताई गई वही हैं, केवल दो, बीजक और 52 अक्षरी, वो लिख लीजिए यहाँ। इसके बाद भाव पक्ष में क्या है, कबीर ने गुरु को सर्वोपरि माना। इनके अनुसार सदगुरु के महान उपदेश ही भक्त को परमात्मा के द्वार तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्होंने गुरु को परमात्मा से बढ़कर माना। यथा जैसे उदाहरण है कि ये बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी के बार, जिन मानिष्ठें देवता करत न लागी बार। इस दोहे में और इस प्रकार के अनेक दोहे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गुरु को उन्होंने सभी जगह श्रेष्ठ बताया है। इसके बाद कला पक्ष। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने तो संतों के सत्संग में ही सब कुछ सीखा था। शायद इसलिए इनकी भाषा साहित्यिक नहीं हो सकी। इनकी भाषाओं में अनेक भाषाएं जैसे अरबी, फारसी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, खड़ी बोली आदि के शब्द, पंजाबी, राजस्थानी के भी कुछ शब्द इनकी भाषा में मिलते हैं। इसी कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। शैली। इनका समस्त काव्य मुक्तक शैली में है। साहित्य में स्थान। वास्तव में कबीर महान विचारक, श्रेष्ठ समाज सुधारक, परम योगी और ब्रह्म के सच्चे साधक थे। इन्हें भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी व संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। तो ये हमारा जीवन परिचय जो है कबीर दास का हमने पूरा कर लिया। इसी तरह से आपको लिखना है और याद भी इसी तरह से करना है। जितनी भी हेडिंग, जितने भी इसमें जहाँ पर ब्लैक पेन से लिखना है, ब्लू पेन से लिखना है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपको परीक्षा में अच्छे अंक दिलाएंगे। अब हम पाठ शुरू करते हैं। कबीरदास ने सबसे पहले जो हमारा पाठ्यक्रम में निर्धारित है वो साखी दिया है। साखी का अर्थ है गवाही या साक्षी। इसका तत्सम शब्द है साक्षी। साक्षी का अर्थ होता है गवाही। तो यहाँ पर उन्होंने क्या सोचकर ये नाम रखा, पहले ही आपको बताया जा चुका है कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने खुद नहीं लिखा है, उनके शिष्यों ने जो उनकी शिक्षाएं थी, सीख थी, उसे संकलित किया है। तो इस तरह से उन्होंने इसका नाम साखी किया। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा, बहुरी न आवों हट। इस दोहे में कबीरदास जी ने मानव को दीपक के रूप में, रूपक अलंकार है इसमें, मानव को क्या कहा है, दीपक, कि मानव शरीर एक दीपक। कबीरदास कहते हैं कि मुझे मेरे गुरु ने ऐसा ज्ञान दिया, मुझ में इस शरीर रूपी दीपक में तेल भरी, कौन सी, ज्ञान का, इसमें प्रेम का तेल भर दिया, ईश्वर के प्रति प्रेम का तेल भर दिया। बाती दई अघट, अघट का अर्थ है कभी ना घटने वाली, और ज्ञान की बाती, ज्ञान कभी घटता नहीं है, एक बार बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है। तो इस शरीर रूपी दीपक में ईश्वर के प्रेम रूपी, लगन रूपी तेल भर दिया और ज्ञान रूपी कभी ना घटने वाली बाती जला दी। पूरा किया बिसाहुणा, उस दीपक के प्रकाश में, क्या समझ में आ गया, उस दीपक के प्रकाश में, बिसाहुणा का अर्थ है आवागमन, बार बार आने जाने का चक्कर, इस संसार में जो आने जाने का चक्कर है। हट का अर्थ है बाजार। बहुरीना, बहुरी का फिरना, आमो, फिर मैं नहीं आऊँगा। कबीर इस संसार को बाजार कहा है। और क्या कहा है कि संसार में मनुष्य आता है, जैसे बाजार में हम खरीदारी करने जाते हैं, तो अगर हम एक ही बार में सारा सामान खरीद लेते हैं, बार बार हमें नहीं आना जाना पड़ता। उसी प्रकार ये संसार है। हम यहाँ पर ईश्वर को अगर अपनी भक्ति के माध्यम से एक ही बार में हम पा लेते हैं तो मोक्ष मिल जाएगा, बार बार संसार में नहीं आना पड़ेगा हमें। तो उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। पहला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या। दूसरा है, कबीर ने दीपक किसे बताया है, कबीर ने बाजार किसे बताया है, कबीर की आत्मा दोबारा इस संसार में क्यों नहीं आना चाहती।
सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित साखी शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। इसके रचयिता भक्त कवि कबीरदास हैं। दो तरह से हम लिख सकते हैं पहले प्रश्न का उत्तर। पहले तो ये, दूसरा शीर्षक का नाम साखी, कवि का नाम कबीरदास। जितने भी दोहे आएंगे साखी के, उन सभी के लिए, पद्यांशों के लिए यही उत्तर लिखना होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या। कबीर कहते हैं कि गुरु ने अपने शिष्य को प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दीपक दिया। उसमें कभी न घटने वाली ईश्वर की लगन रूपी बत्ती जला दी। इस अद्भुत ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में कबीर ने अपने जीवन को फेरा और तब उसे संसार रूपी बाजार में कुछ खरीदने बेचने के लिए दोबारा नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जीवात्मा ब्रह्ममय हो जाएगी और ब्रह्म सनातन है, उसका जन्म मरण नहीं होता। इसके पश्चात कबीर ने दीपक किसे बताया है? गुरु ज्ञान को दीपक बताया है। बाजार किसे कहा है? संसार को। कबीर की आत्मा क्यों नहीं आना चाहती? जीवन मरण का कष्ट भोगने के लिए दोबारा इस संसार में नहीं आना चाहती। अगला दोहा है, केसो कही कही कूकिए ना सोइए असरार। असरार का अर्थ है आलस में। रात दिवस के कूकणे कबहू लगे पुकार। तो इसका हम देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि राम का नाम, देखिए कबीर राम के भक्त नहीं थे, निराकार थे, परंतु उनकी रचनाओं में बार बार कभी राम का और कभी केशव का अर्थ कृष्ण का भी हो सकता है, परंतु उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मूर्ति पूजा करनी है या किसी एक ईश्वर का नाम ही जपना है। राम का अर्थ यहाँ पर ब्रह्म से है, जो हर एक आत्मा में निवास करता है। कबीर कहते हैं कि राम का नाम बहुत प्यारा है, इसलिए बार बार राम का नाम लीजिए। हठपूर्वक अज्ञान की नींद में मत सोते रहिए, आलसी बनकर मत पड़े रहो। रात दिन ईश्वर का नाम जपने से कभी ना कभी आपकी पुकार की भनक, बार बार जब हम किसी को बुलाएंगे तो कभी तो उसके कानों में आवाज़ पड़ेगी, दीनदयाल के कानों में आवाज़ अवश्य पड़ेगी। तो परिणाम क्या होगा? फलतः वो तुम पर कृपा करेंगे और तुम्हारा उद्धार होगा। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति का अचूक साधन क्या बताया है? प्रभु स्मरण को बताया है। कबीर ने कौन सी नींद सोने से मना किया? अज्ञान की नींद। प्रभु स्मरण से कबीर किससे मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं? प्रभु स्मरण से। अगला है, पानी ही ते हिम भया, हिम हुए गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस पानी और परमात्मा, पानी को क्या है? परमात्मा, और बर्फ को जीवात्मा के रूप में चित्रित किया है। चित्रित करते हुए कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार पानी जमकर बर्फ और बर्फ पिघलकर पानी बन जाता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर से साकार जीवात्मा का जन्म होता है। शरीर को त्याग कर वह जीवात्मा पुनः परमात्मा में विलीन हो जाती है। इस प्रकार कबीरदास जी ने इस दार्शनिक तथ्य आत्मा परमात्मा का ही एक अंश को अभिव्यक्ति दी है। कबीर ने पानी को बर्फ का उदाहरण देकर जीवात्मा को परमात्मा का ही रूप बताया है। अगला प्रश्न, जल ब्रह्म की दूसरी अवस्था क्या है? जीव, बर्फ है। जल रूपी ब्रह्म की दूसरी अवस्था बर्फ रूपी जीव है। ब्रैकेट में कर दीजिए, चाहे रूपी लिख दीजिए। जीवात्मा मोक्ष प्राप्त करके किसका रूप? परमात्मा का रूप धारण करती है। अब इसके बाद पदावली। दोहे ये 3 इम्पॉर्टेंट थे, वो बता दिए गए। इसके बाद पदावली। पंडित बाद बदनते झूठा। कबीरदास जी कहते हैं कि पंडित जो भी कहते हैं झूठ कहते हैं। क्यों कहा ऐसा? कि लोग कहते हैं जो ज्ञान देने वाले, यहाँ पर पंडित का तात्पर्य ज्ञान का अर्थ है जो केवल शब्दों से ज्ञान देते हैं, भाव नहीं है, जिन्हें भाव का पता नहीं है। कि राम नाम जपो, माला जपो, आडंबरों के विरोधी थे, उसी का व्यंग्य यहाँ पर किया है कबीर ने कि माला जपने से, राम नाम जपने से अगर मोक्ष मिल जाए, मतलब तत्व को जाने बिना हम ईश्वर के महत्व को समझें, उसको अपने जीवन में उतार लें, उसे पूरी तरह से उस ईश्वर में रम जाएं, हम अपना पूरा जीवन तन मन धन से समर्पित कर दें, तब ईश्वर हमें मोक्ष दिलाएगा, तब हमें ज्ञान होगा। केवल नाम जपने से अगर ज्ञान हो जाता तो कबीर कहते हैं कि अगर दुनिया गति पावे, मोक्ष पा लेता संसार, तो खांड कहाँ मुख मीठा। खांड का अर्थ है चीनी, शक्कर। शक्कर कहने से मुँह मीठा अगर हो सकता है तो हम मान लेंगे कि केवल नाम जपने से ही
दुनिया को मोक्ष मिल जाएगा। और कबीर कहते हैं पावक कहा, पावक आग कहा कहने से, अगर पावक कहूँ आग जे दाजे, दाजे का जलना पाँव, अगर आग कहने से ही पाँव जलने लगे, हम आग पर पैर रखेंगे तब पैर जलेंगे, केवल बोलने से पैर नहीं जलेंगे। और जल कहीं प्यास लगी हो, हम बार बार पानी पानी बोलते रहें, तृषा का अर्थ है प्यास, बार बार हम पानी पानी बोलें तो क्या प्यास बुझ जाएगी? नहीं, हमें उसके लिए पानी पीना पड़ेगा। तो वैसे ही ईश्वर का नाम जपने से नहीं, केवल ईश्वर का स्मरण से ईश्वर को हमें लगन लगानी होगी, उसमें पूरी भावना से उसका स्मरण करना होगा, केवल मुंह से स्मरण करने से नहीं होगा। भोजन कहा, भूख लगती है तो भोजन खाते हैं, केवल भोजन कहने से भूख नहीं भाग जाती है। अगर ऐसा हो सकता है, कबीर कहते हैं कि अगर शक्कर कहने से मुंह मीठा हो जाए, आग कहने से ही पाँव जल जाए, जल कहने से ही प्यास बुझ जाए, भोजन कहने से ही, खाना ना पड़े, कहने से ही भूख मिट जाए, तो हम मान लेंगे कि सब कोई तर जाए, तो हम मान लेंगे कि सब कोई मोक्ष पा लेगा केवल राम नाम जपने से, बस मुंह से बोलने से। नर के साथ, कबीर कहते हैं ऐसे तो मनुष्य बोलता है राम, चलिए मान लेते हैं मनुष्य बोलता है, लेकिन उसके साथ सुआ, तोता, तोते को रटा दिया जाता है, जो पालतू तोते हैं उनको रटा दिया जाता है राम, और उनसे कहो कि राम बोलो तो वो राम बोलेगा। हरि प्रताप न जाने, परंतु वो उसके प्रताप को, महत्व को नहीं समझता है। वैसे ही ठीक, यदि मनुष्य ईश्वर के प्रताप को, उसकी महिमा को जाने बिना, उसके तत्व को माने बिना अगर ना स्मरण करता है तो उसका कोई महत्व नहीं है। जो कबहू उड़ जाई जंगल में, अगर वो तोता कभी जंगल में उड़ जाता है तो बहुर न सुरतें आणे, तो वापस वो क्या करता है, वापस नहीं फिर आता, तब उस भूल जाता है कि हमें राम नाम भी जपना है। जंगल में उसे जब तक वो पिंजरे के अंदर है, उसे जो रटाया जाता है वो रटता है, उसे तब तो नहीं पता, वापस वो फिर दोबारा नाम भी नहीं लेता। सांची प्रीत विषय मायासु हरि भगतन से हासी, कबीर कहते हैं मुझे ऐसे लोगों पर हंसी आती जो अपने आप को हरि भक्त बताते हैं, और सच्ची प्रीत उनकी ईश्वर से नहीं है, किस में लगी है, विषय माया में, सांसारिक सुखों में, माया मोह में फंसे हुए हैं और बताते हैं अपने आप को ईश्वर भक्त। ऐसे हरि भक्तों पर मुझे हंसी आती है। कहें कबीर, कबीर कहते हैं कि ऐसे लोग जब तक यमपुर, यमराज सामने नहीं होते हैं, तब तक उनके मन में ईश्वर के प्रति स्नेह नहीं उत्पन्न होता है। अब वही प्रश्न दिए हैं, उत्तर इनके देखते हैं हम। अब यहाँ पर शीर्षक बदला है, पदावली, तो संदर्भ भी बदल गया। काव्यांजलि, यहाँ पर काव्य खंड कर लीजिए, काव्य खंड में संकलित पदावली शीर्षक जिस काव्यांश से उद्धृत है, इसके रचयिता संत कवि कबीरदास हैं। शीर्षक का नाम पदावली, कवि का नाम कबीरदास। रेखांकित अंश आपको बता ही दिया, पहले समझा दी व्याख्या, फिर भी ये दिया हुआ है तो इससे देखकर आप लिख सकते हैं। पंडित लोग ईश्वर के विषय में झूठी बातें करते हैं, जैसे कहते हैं राम का नाम लेने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। कबीर इसका विरोध करते हैं। उनका कहना है, उनका तर्क है कि यदि राम कहने से ही मात्र से मुक्ति मिलती है तो पानी कहने से प्यास बुझ जानी चाहिए, भोजन कहने से भूख मिट जानी चाहिए। वास्तव में ऐसा नहीं होता। मुक्ति के लिए हृदय की पवित्रता, साधना, सदाचार, ज्ञानपूर्ण भक्ति आवश्यक है। पंडित लोग निजी अनुभव के बिना शास्त्र के आधार पर जो तर्क प्रस्तुत करते हैं वे सब निरर्थक हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य की संगति में तोता राम नाम का उच्चारण करने लगता है। पांचवा है, यदि राम नाम का उच्चारण करने वाले व्यक्ति के हृदय में सच्चा प्रेम नहीं उत्पन्न होता तो उसकी वही दशा होती है जो साधारण जनों की होती है। अगला, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, काहिर नलिनी तू कुमिलानी। कबीरदास जी यहाँ कमलिनी के माध्यम से मानव को, जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीवात्मा, कमल, सबसे पहले इसके दो अर्थ लिखेंगे। पहले हम कमलिनी का लिखेंगे कि हे कमलिनी, तेरा जन्म जल में हुआ, जल में उत्पत्ति, जल में वास, और जल में नलिनी तोर निवास। तुम्हारा जन्म भी जल में हुआ। कमल का फूल जो कमलिनी होती है जल में उत्पन्न होती है, जल में उसका वास होता है, और हे नलिनी, जल में ही तुम्हारा निवास है, मतलब हमेशा तुम उसी में रहती हो। ना तल तपत, ना तो तुम्हारे तल में आग है जहाँ तुम्हारी उत्पत्ति है, ना तल में आग है, और ना ऊपर आग, ना ऊपर से आग जल रही है। तोर हेतु कहु कासन लाग, तुम्हारा हेतु स्नेह, कहू कहो बताओ, कासन किससे लगा हुआ है, तुम्हारा प्रेम
तुम्हारी लगन किससे लगी है जिसके कारण तुम सूख रही हो। कबीरदास जी कहते हैं कि जो उदिक समान, जो व्यक्ति जल के समान है, क्योंकि जल परमात्मा का स्वरूप है और कमलिनी आत्मा का, तो जो आत्मा परमात्मा में लगी रहती है, परमात्मा के समान है, वो नहीं मुए, वे कभी मरती नहीं है। हमारे जन कबीर कहते हैं हमें ऐसा लगता है कि जो परमात्मा में जिसकी लगन लगी है वो कभी मरता नहीं, उसे मोक्ष मिलता है, वो परमात्मा में ही समा जाता है। व्याख्या दी है यहाँ पर रेखांकित अंश की। कबीरदास जी कमलिनी को, अभी जीवात्मा को अगर हम दूसरा इसमें लिखेंगे कि कबीरदास जी जीवात्मा को दो अर्थ लिखना है। सबसे पहले व्याख्या एक दी गई, दूसरी आप नीचे लिखेंगे अर्थात करके। कमलिनी को संबोधित करते हुए कमलिनी के माध्यम से या अन्योक्ति से कबीरदास जी जीवात्मा से कहते हैं कि हे जीवात्मा, तुम परमात्मा का ही अंश हो, तो परमात्मा में ही परमात्मा से तुम्हारी उत्पत्ति हुई, परमात्मा में ही तुम्हें मिल जाना है और तुम्हारे हृदय में हर समय परमात्मा का वास है। फिर तुम उस परमात्मा को छोड़कर किससे तुम अर्थात इस संसार से क्यों स्नेह लगा बैठी हो, जिस कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। आत्मा, जीवात्मा जो है परमात्मा का अंश है और वापस उसी में मिल जाएगी, तो फिर मृत्यु से भय कैसा। अगर हम परमात्मा से अपना स्नेह लगा लेते हैं, लगन लगा लेते हैं, तो मृत्यु से हमें भय नहीं रहता। कबीरदास ने कमलिनी को किसका, जीवात्मा का, और जल को परमात्मा का प्रतीक माना है। सांसारिक विषयों में पढ़कर कौन, जीवात्मा, वास्तविक आनंद ना पाकर दुखों का अनुभव करती है। जिनकी आत्मा परमात्मा में लीन रहती है, ऐसे साधक कभी नहीं मरते। ये सारे आपको जो भी नए बच्चे हैं कॉपी में करना है इनको, और पुराने बच्चे भी अगर नहीं लिखा है पहले से तो लिखना है। धन्यवाद।